हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीजी ऑटोमोटिव। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी जापानीज एसयूवी जिसका फैन बेस मार्केट में सबसे अलग स्टैंड आउट हुआ करता था। एंड वेल, व्हेन इट कम्स टू जापानीज, इट शाउट्स रोबस्टनेस एंड रिलायबिलिटी। जिस ब्रांड के बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं, उनकी इंजीनियरिंग और उनका स्पेशल फोकस सिर्फ ऑफ रोड ड्राइविंग पर हुआ करता था। यहाँ तक कि बेस्ट ऑफ रोडिंग नॉलेज के लिए भी जाने जाते थे। सो रिव्यूइंग अनदर ओल्ड कार, another gem, which was the brand's answer to the Toyota's Fortuner, which is the 2015 Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Automatic। यहाँ पर जो आप पजेरो स्पोर्ट मॉडल देख रहे हो वो 2012 में लॉन्च हुई फोर्थ जनरेशन मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट है। मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट बेस्ड है मित्सुबिशी की ट्राइटन पिकअप ट्रक पे, जो कि ज़्यादातर थाईलैंड में देखी जाती है। और उसी ट्राइटन पिकअप ट्रक के प्लेटफॉर्म पर पजेरो स्पोर्ट को बनाया गया था। और शायद इसे आखिर में ये स्पोर्ट नाम इसीलिए मिला क्योंकि इसका जो फ्रंट नोज डिज़ाइन है वो मित्सुबिशी के रैली कार से इंस्पायर्ड है। एंड सो दिस पर्टिकुलर मॉडल वाज नोन फॉर इट्स एंड्योरेंस एंड टफनेस। तो मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट जो है वो 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, 2 बेस वेरिएंट्स में और 2 सिलेक्ट प्लस वेरिएंट्स में, जिसे टॉप वेरिएंट्स भी कह सकते हैं। और वेरिएंट्स के नाम कुछ इस तरह से है: 4x2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन, सिलेक्ट प्लस 4x2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सिलेक्ट प्लस 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन। तो एक बात यही पता चल जाती है कि पजेरो स्पोर्ट 4x4 ऑटोमेटिक में नहीं आती, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। सो मूविंग टूवर्ड्स द कलर ऑप्शंस नाउ। 2012 की मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट अवेलेबल थी 5 कलर ऑप्शंस में: आइसबर्ग सिल्वर, प्योर ब्लैक, deep blue, storm grey, Himalayan white. Dual tone colors in select plus models: silver and black, red and black, white and black, yellow and black. The one which you are looking here is a non-select plus model, which also means this is a base variant 4x2 automatic transmission in single tone deep blue color. So let's start with the front bumper. अप्रोच एंगल देख रहे हो इसका, इट्स सो गुड। ऑफ रोडिंग करते वक्त स्क्रैच होने का कोई टेंशन नहीं। प्लस यहाँ पर नीचे की साइड ब्लैक स्किड प्लेट भी है। ऊपर की तरफ मैसिव एयर इनटेक वेंटिलेशन, जो कि इसके इंजन को अच्छे से वेंटिलेट कर पाए फॉर बेटर परफॉर्मेंस। इसके प्रीडिसेसर मॉडल्स पर एयर इनटेक के लिए बोनेट स्कूप मिलता था, जो कि डिज़ाइन को एक मस्कुलर लुक देता था। 2 हैलोजन फॉग लैंप्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बम्पर। हेडलाइट में प्रोजेक्टर सेटअप है, जो कि लोअर बीम प्रोजेक्ट करेगा, और अपर बीम के लिए हैलोजन बल्ब है और साइड इंडिकेटर। सेंटर ग्रिल में क्रोम ट्रीटमेंट है विद क्रोम मित्सुबिशी लोगो एंड ऑल्सो विद एयर इनटेक वेंट। प्लेन बोनेट है, यहाँ पर कोई एयर इनटेक स्कूप नहीं दिया गया था इस मॉडल में। तो मूविंग टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द एसयूवी, so this is how the SUV looks from the side. So first of all, look at this huge wheel arches. टायर और व्हील्स के बीच का ट्रैवल स्पेस देख रहे हो, इट्स सो बिग, इट्स सो ह्यूज। सो पजेरो स्पोर्ट के साथ आते हैं ये ह्यूज टायर्स। तो यहाँ पर जो आप टायर देख रहे हो, ये ऑफ रोड कैपेबल टायर्स नहीं है, ये HT यानी हाईवे टेरेन टायर्स है। इन टायर्स के साथ आप माइल्ड ऑफ रोडिंग कर सकते हो। टायर साइज है 265/65 R 17 इंच, जो कि ट्यूबलेस रेडियल टायर्स है। पजेरो स्पोर्ट नाम की विनाइल स्टिकरिंग है। डोर साइड फुट बोर्ड्स है फॉर इजी इन एंड आउट एक्सेस, एज इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ एन इनकन्वीनियंस फॉर शॉर्ट पीपल। क्रोम फिनिश्ड में रेयर आउटसाइड मिरर्स है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल है विद टर्न इंडिकेटर। डोर हैंडल्स फिनिश इन क्रोम ट्रीटमेंट, और जो ये डोर हैंडल्स के सराउंडिंग में क्रोम ट्रीटमेंट है वो एक्सेसरी फिटिंग है। ह्यूज साइड ग्लास एरिया फॉर ग्रेटर विजिबिलिटी, और यहाँ ये जो सन वाइजर्स है वो भी एक एक्सेसरी फिटिंग है। Moving towards the rear profile of the SUV now. This is how the SUV looks from the rear. High mounted spoiler with stop lamp. Rear defoggers है यहाँ पर. Rear windshield washer with wiper. Tail lights with stop lamp and turn indicators. Mitsubishi logo placed right in the center. Chrome garnish above license plate. Pajero Sport automatic badging. 4 reverse parking sensors and reverse parking camera in center. रिफ्लेक्टर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द बम्पर एंड रेयर रिवर्स लाइट्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। रेयर स्किड प्लेट इन ब्लैक प्लास्टिक्स। रेयर टोविंग हुक प्रोविजंस in case you need to tow something. Okay, so let's get into the interior now. Before getting into the interior, this is how the key looks. The lock button, the unlock button, and a physical key to start the car. So let's start from the door.
The door is finished in black and beige dual tone color. Center में wooden paneling है with chrome garnish inserts. The door handrest is made in soft leather. Plain basic window switches है on a silver plastic panel. You get the speaker placement here. Door bottle holders with pockets to keep stuff like car wiping clothes. You get the door courtesy lamp to lit the floor when you step out in the dark. Okay, so getting to the dashboard now. So this is how the dashboard looks. A typical Japanese layout, huge, bulky, covered in black and beige dual tone color. उसी के साथ बीच में वुडन पैनल इंटीरियर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एयरबैग प्लेसमेंट राइट हियर ऑन डैश एंड ऑन स्टीयरिंग व्हील. ये जो टॉप सेंटर में देख रहे हो वो है MID डिस्प्ले, मतलब मल्टी मोड सेंटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले करेगा आपको टाइम, कंपास, क्लाइमेट, टेम्परेचर, एवरेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी. उसी के ठीक नीचे केनवुड ब्रांड का मल्टी फंक्शन MP3 प्लेयर है with CD, USB, aux and navigation, with total 4 speakers and 2 tweeters, combining 6 speakers. Vertical AC vents hai, dual tone AC controls with rear AC conditioner switch, with also the vents placed on ceiling for second and third row. Some place to keep your stuff like wallets, phone, etc. नीचे यहाँ parking sensors alarm switch है और 12 volt का power socket है. Some more space near gear knob to keep coins or even key. यहाँ पर कुछ स्पेस कंपार्टमेंट है विद वुडन कवर. Ashtray which is removable and a dual compartment center armrest. Leather wrapped automatic gear shifter है. इसमें pedal shifters भी आते हैं for easy automatic transmission driving and for more sportier feel. After all it's a Pajero Sport. ORVM के control switches है यहाँ पर with headlight leveler, sun visors with vanity mirrors, nice grippy leather wrapped tilt and telescopic steering wheel with audio control, 3 circular physical odometer dials showing RPM, speedometer, engine heat meter and fuel indication. The seats are comfortable and they are multi-way powered adjustable. Okay, so getting in the second row now. Second row seats की बात करें तो अच्छी खासी comfortable seating है. Bench seats है ये with center armrest और रिक्लाइन फंक्शन भी है. हेडरूम और लेगरूम काफ़ी सफिशिएंट है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है. येस, बट इट लैग्स इन टर्म्स ऑफ अंडर थाई सपोर्ट. ओके, सो गेटिंग टू द थर्ड रो एंड बूट. आपको 500 लीटर की बूट स्पेस मिलती है विद द थर्ड रो सीट्स अप एंड यू विल इवन गेट मोर विद द थर्ड रो सीट्स डाउन. और लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ हैंडरेस्ट रख सकते हो. राइट हैंड साइड पर बॉटल होल्डर और हैंडरेस्ट की प्रोविजन है with some more space on right hand side. Power socket provision दी गई है boot space में and a systematic tire toolkit box. So let's get driving now. Let's just put the seat belt first. Let's start the SUV with this physical key. Handbrakes down, into the drive mode, hazards off. Let's on the air condition. And here we go. So let's first do the 0 to 100 km speed test and we'll get to the engine and other specifications. So coming to the engine now. Mitsubishi Pajero Sport was available in only one engine option,
which is a 2.5 liter 4-cylinder DI diesel engine with variable geometry turbo, which gives 178 PS of power at 4000 RPM, generating 350 Nm of torque at 3500 RPM, which is mated to a 5-speed automatic transmission. अब इंजन की बात करें तो इसका जो साउंड है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट और रिलायबल फील करवाता है। और जबकि इसमें VGT है, विच इज़ अ वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो, देयर इज़ अ वेरी लेस टर्बो लैग, especially when you need to do high speeds and put your foot on the pedal. और इसमें से आपको एक हल्की सी whistle भी सुनाई देगी. Depends upon how quiet the environment is. You really need to keep your ears open. So coming to the fuel tank and mileage now. So it comes with a capacity of 70 liters of fuel tank. Now this is a 8-year-old car, so mileage for automatic in city is around 9 to 10 kilometers per liter. When it was new, it was around 11 kilometers per liter. And on highway, it's around 11 to 12 kilometers per liter. When new, it was around 13 to 14 kilometers per liter. और अगर ये Pajero Sport अगर मैनुअल होती तो और भी अच्छा एवरेज होता है। सस्पेंशन और ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में यू गेट डबल विशबोन कॉइल स्प्रिंग विद स्टेबलाइजर बार, और रेयर में यू गेट 3 लिंक टाइप कॉइल स्प्रिंग्स। In brakes, on the front you get 16-inch ventilated disc brakes, and on the rear you get 11.6-inch drum brakes. Yes, but with this rear drum brakes you get leading and trailing shoes. So let's talk about the safety now. Safety की अगर बात करें तो ये बहुत ही डिसेंटली इक्विप्ड है, क्योंकि ये 2015 की गाड़ी है, तो उस हिसाब से इसमें अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइज बॉडी विद फ्रंट एंड रेयर साइड डोर इम्पैक्ट बार्स है, जिससे क्रम्बल जोन मिनिमाइज होता है और साइड इम्पैक्ट होने पर प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, ABS विद EBD विच इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड ऑल्सो विद वैक्यूम बूस्टर जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देता है कॉर्नरिंग करने पर। रेयर पार्किंग सेंसर्स है, डोर लॉक सिस्टम शटडाउन ऑन क्रैश डिटेक्शन, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम है, front airbags on dashboard as well as on steering wheel, 3-point ELR seat belt for all passengers, and एंटी इंट्रूजन ब्रेक पेडल है जो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ फोल्ड हो जाते हैं फ्रंटल कोलिजन होने पर, एंड दिस प्रोटेक्ट्स द ड्राइवर्स लेग्स। सो मूविंग टुवर्ड्स द डायमेंशन ऑफ द SUV नाउ. In length it's 4695 millimeters, in width it's 1815 millimeters, in height it's 1840 millimeters, ground clearance of 215 millimeters, wheelbase of 2800 millimeters, approach angle of 36 degrees, departure angle of 25 degrees, ramp breakover of 23 degrees, lateral turning angle of 45 degrees, and minimum turning radius of 5.6 meters, maximum gradability of 35 degrees. Okay, so coming to the conclusion now, it is still the best SUV to buy if you are looking to buy one. Tough hai, rugged hai, reliable hai, and the most important, easy to maintain. After all, it's a Japanese. The Mumbai on-road prices for this particular 4x2 automatic was around 34 to 35 lakhs. Pre-owned would cost you around 9 lakh to 15 lakhs, depends upon the model, condition and kilometers driven. Okay, so this was all about the 2015 Mitsubishi Pajero Sport 4x2 automatic. Thanks for watching AVG Automotive. Please subscribe and tap the bell icon for more updates. Thank you.